सभी साथियों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें, आराम से बैठ जाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज जनपद अयोध्या से बहुत से जो समस्याग्रस्त और पीड़ित किसान हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं। आज अयोध्या में विकास प्राधिकरण और आवास विकास द्वारा किसानों की जमीन ली जा रही है और किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों का रिश्ता जमीन से है। जीविका का साधन केवल जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे सम्मानीय मीडिया प्रभारी के साथी आए हैं। इन किसानों की आवाज को आगे ले चलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री पवन पांडे जी को आहूत करता हूं कि आप हमें डिटेल्स में किसानों की समस्याओं को रखें और ये बात किसानों के हित में जाए। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व में भी कई बार अयोध्या के किसानों के मुद्दों को आपने उठाया है। अयोध्या के किसानों की बातों को आपने, उनके दर्द को आपने कई बार उठाकर अयोध्या के लोगों को राहत देने का काम किया है। आज उसी क्रम में अयोध्या से कई किसान जिनकी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास प्राधिकरण द्वारा, आवास विकास द्वारा बगैर मुआवजा दिए उन जमीनों को लेने की बात की जा रही है। किसान ये बुरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि अगर जमीन से इनके परिवार का जीवन यापन होता है, उसी जमीन से ये अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, उसी जमीन से मेहनत करके अपने बिटिया के हाथ पीले करते हैं, और आज उस जमीन को सरकार लेकर अपने पूंजीपति और उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। पूर्व में भी आवास विकास के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया, बड़ा जमीन का भूखंड लिया गया अयोध्या में, और यह कहा गया कि यह जनहित के लिए है, जनता के लिए उपयोग किया जाएगा। और उसके बाद उस जमीन पर अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को होटल बनाने के लिए जमीन दिया जा रहा है। गरीब किसानों से बहुत सस्ते में लेकर बहुत महंगे में दिया जा रहा है। आज कई योजनाएं जो अयोध्या में चलनी है, यह जो हमारे किसान बंधु यहां पर आए हैं, ये कोई भी किसान विकास के खिलाफ नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता कि अयोध्या का विकास ना हो, अयोध्या तरक्की के रास्ते पर न जाए। अयोध्या का विकास हो, तरक्की हो, लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारी जमीन को कौड़ियों को भाव लेकर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और नेता अपने पूंजीपति मित्रों को अच्छे दाम पर दें, जिससे कि अच्छे पैसा कमाए और ये हमारे किसानों के हाथ में कटोरा आ जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहला मामला जो हमारे किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गैर कानूनी तरीके से जबरिया अधिग्रहित किए जा रहे भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना 2023 को संपूर्ण निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जब आवास विकास ने जमीन ली थी, जिस जमीन का अधिग्रहण किया, अभी वहां पर एक ईंटा नहीं रखा गया। वहां पर अभी कोई आपने काम ही नहीं किया। जो जमीन आपने हजारों बीघा ली है और उसके बाद आप नई जमीन लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कागज है, जो दस्तावेज है, जिनकी जमीनें जा रही, 100% किसानों ने आपत्ति दाखिल की है कि हम आपको जमीन नहीं देना चाहते। जब 100% किसान इस बात की आपत्ति दाखिल कर रहे हैं लिखा पढ़ी में कि हम सरकार को जमीन नहीं देना चाहते, उसके बाद भी सरकार लेना चाहती है। हमारी मांग यह है कि अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो जो आज बड़े उद्योगपति जिस हिसाब से जमीन बेच रहे हैं अयोध्या में, 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा, 2 करोड़ रुपया बिस्सा, वही भाव हमारे किसानों को भी मिल जाए। किसान जमीन देने को तैयार है। दूसरा मुद्दा, ये हमारे हाथ में सैकड़ों खितौनियां हैं, माझा जमथरा। यह भी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारे किसानों की खितौनी सौंपूंगा। ये सब किसान पीछे बैठे भी हैं, कुछ आए भी हैं। 3-4 पीढ़ियों से लोग खेती कर रहे हैं।
100 साल, 120 साल, 150 साल से खेती कर रहे हैं। यही खेती इनका जीवन यापन है। किसी का अमरूद का बगिया है, किसी की खेती है, कोई गन्ना की खेती करता है, उसी के द्वारा इनका जीवन यापन होता है इन किसानों का। आज बड़े उद्योगपतियों के होटल बनाने के लिए, बड़े टेंट सिटी बनाने के लिए, बड़े उद्योगपतियों के वाटर पार्क बनाने के लिए इन किसानों की जमीन ली जा रही है और ये कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन सरकारी है, नजूल है। नजूल तो 90% अयोध्या है। अगर इस तरह पे आ जाएंगे तो पूरी अयोध्या खाली करनी पड़ जाएगी। 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इतनी खितौनी है। कागज इनके पास है, इन्होंने खेती की है, टैक्स देते हैं, उसके बाद आज इनको खाली कराया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, कागज वो भी लाया हूं, जिनके मकान दुकान गिरा दिए गए, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। तो मैं इसी क्रम में चाहता हूं श्री राजीव तिवारी जी आए, जिनकी जमीन जा रही है। 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री राजीव तिवारी जी। यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री अखिलेश यादव जी और मीडिया के सभी सहकर्मी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरी व्यथा कथा आप लोग 2 मिनट में सुनने का कष्ट करें। आवास विकास परिषद ने 2020 और 22 में 1407 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण किया आवासीय समस्या के नाम पर। जमीनें ली गई आवासीय समस्या के नाम पर। सबसे पहले प्लाट काटा गया होटल का, 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन ली गई किसानों से और 1,81,00,000 रुपया बिस्सा में आवास विकास परिषद ने बेचा। इससे ज्यादा घोर अनैतिक काम कोई शासन सत्ता नहीं कर सकती है। 1407 एकड़ जमीनों का मास्टर प्लान तक था नहीं, मास्टर प्लान के लिए फर्म का सिलेक्शन तक नहीं हुआ। उसके पहले ही अगस्त 2023 में 450 एकड़ जमीन की सप्लीमेंट्री स्कीम और लेके आ गए और वही ये आवासीय समस्या अयोध्या की। उसी स्थान पर बार बार जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। सारे लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, उनका लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो रहा है, उनके जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। हम लोग उसी अयोध्या के निवासी हैं, हमारी जमीन वहां पर है, हम वहां पे होटल बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना आवास बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं। वो कहाँ जाएंगे? जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? और एक और नैतिकता का प्रश्न मैं इस मंच से उठाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया। उसके पदेन सदस्य, एक ऑफिशियो मेंबर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए। उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या में 2021 से लेकर 2023 तक 5 रजिस्ट्रीज कराई। सारी रजिस्ट्रीज हम लोगों ने निकलवाया। सारी की सारी रजिस्ट्रीज सर्किल रेट के कई गुने पे कराई गई। हद तो तब हो गई जब इसी शाहनवाजपुर मांझा में, जहां 450 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है, उसी शाहनवाजपुर मांझा में 2023 16 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 गुने रेट पे, सर्किल रेट पे जो है रजिस्ट्री कराई। 48 लाख रुपए बिस्सा पे सर्किल रेट पे रजिस्ट्री कराई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब खुद उसके मेंबर हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि यहाँ जमीनों का बाजार मूल्य 48 लाख रुपए बिस्सा यानी सर्किल रेट का 22 गुना है। तो उसको सर्किल रेट क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? 2017 से सर्किल रेट क्यों रोक के रखा गया? 48 लाख रुपए से बिस्सा को आप सर्किल रेट बनाइए, जिसपे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के जो है ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी, और उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को दीजिए। किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा आप हमारी जमीन को छोड़िए। इस तरह के अनैतिक कार्य मत करिए और गैर कानूनी कार्य मत करिए। हम लोगों की व्यथा कथा सुनने के लिए साहब जो है अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पूजा वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी को नमस्कार है और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा वर्मा है। मैं अयोध्या के मूल निवासी हूँ। मेरे पति की मृत्यु कोरोना महामारी में 2021 मई में हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत मैंने सभी जमा पूंजी जमा करके, LIC के डेथ क्लेम के पैसे सब जमा करके मैंने एक जमीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो जमीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो जमीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगी? आवास विकास परिषद कहता है कि ये सब जमीन आपकी योजना में चली गई है, उत्तर प्रदेश शासन ही इसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है।
और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसके लिए कई पत्राचार किए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, सबको मैंने पत्र लिखे, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना। हमारा दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है कि क्या होगा मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा भविष्य। और कौड़ी के भाव वो जमीन ले रहे हैं। अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि मेरी या तो जमीन मुझे वापस कर दी जाए या मुझे सही मुआवजा दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। धन्यवाद। श्री राम अजोर यादव जी। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग माया जमथरा के किसान हैं। माया जमथरा में करीब 2000 किसान परिवारों को सरकार उजाड़ रही है और उनको उनकी ज़मीन ले रही है और उनकी ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं दे रही है। बता रहे हैं कि ज़मीन नजूल सरकार की है। सरकार हमारी 4-5 पीढ़ियाँ उसी में खेती बाड़ी करती चली आई हैं और अपना परिवार चलाती रही हैं। इधर सरकार नजूल सरकार बता करके पूरी ज़मीन का अधिग्रहण कर रही है, ना तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, जबकि उसी ज़मीन पर हम लोगों को बैंक से लोन मिलता रहा है, न्यायालय में जमानत के तौर पर उस कागज को स्वीकार किया जाता रहा है। और जब आदरणीय नेताजी की सरकार थी, श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उस समय सरजू नदी पर बांध का निर्माण हुआ था। उस समय वहां के प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यदि किसानों की जमीन नहीं बची या उनकी जमीन का मुआवजा उनको नहीं दिया गया तो इन 2000 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनकी स्कूल की फीस नहीं निकल पाएगी, ना तो उनका भरण पोषण हो पाएगा। और इधर जो है टेंट सिटी के नाम पर किसानों की जमीन को छीना गया, एक पैसा मुआवजा नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने मुआवजे की बात की तो अधिकारी वहां पर लाल आंखें दिखा रहे थे और कह रहे थे जमीन नजूल सरकार की है, इसका आप लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ अयोध्या के तमाम किसान आए हुए हैं। हमारी आपसे अपील है कि हम लोगों की मदद की जाए, हमारी जमीनों को बचाया जाए, नहीं तो वो परिवार किसी भी तरह से जीने के लायक नहीं बचेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में अयोध्या से चलकर आए हैं व्यापारी नेता हैं। मैं बोलूंगा तो पता नहीं अच्छा लगे बुरा लगे, हैं तो सपोर्टर तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन इनकी भी जमीन जा रही है। भाई गगन जायसवाल जी, हम चाहते हैं ये भी अपनी बात रखें, क्योंकि इन्होंने भाजपा के सारे नेताओं के सामने अपनी बात रखी और भाजपा के सारे नेताओं ने केवल इनका मजाक उड़ाया। इनका भी मजाक उड़ाया, किसान का भी मजाक उड़ाया। व्यक्ति अच्छे हैं तो हमने इनसे कहा चलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी पीड़ा को रखिए, निश्चित रूप से आपको भी न्याय मिलेगा। तो हम चाहते हैं भाई गगन जायसवाल जी अपनी बात को रखें। धन्यवाद पवन जी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों की पीड़ा और वेदना को सुनने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद हम लोगों के ऊपर जो अन्याय और अत्याचार अयोध्या में कर रहा है, उसी पीड़ा और वेदना को आपसे कहने आए हैं, आपसे गुहार लगाने आए हैं कि हम लोगों को इस अत्याचार से बचाइए। हम लोगों की बहुमूल्य जमीनें, कीमती जमीनें जो आवास विकास एकदम औने पौने दाम पर 5 लाख 6 लाख रुपया बिस्सा के दाम पर मुआवजा दे करके और करोड़ों रुपया में बेचने के लिए छीन रही है मान्यवर, ये कहीं भी नैतिकता के पैमाने पे खरा नहीं उतरता है। हद तो ये है कि इस देश में जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का है, उसकी कोई भी बात है, कोई भी जो बैरियर है, उसको आवास विकास नहीं मान रहा है। आवास विकास हर कानून को तोड़ के, नजरअंदाज करके और हर बेहद ही हम कहना नहीं चाह रहे, लेकिन जिस तरीके से हम लोग की जमीन वो छीन रहा है मान्यवर, कहीं से भी ये ठीक नहीं है। तमाम बैरियर 2013 के कानून में दिए गए हैं कि आपको किसानों की सहमति लेनी है अधिग्रहण में। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपने पहले से कहीं अधिग्रहण कर रखा है तो आप नया अधिग्रहण, जब तक आप पूरा उपयोग न कर लीजिए उस जमीन को, तब तक आप नया अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग की जमीन औने पौने पे छीनना है, उसको उद्योगपति होटल वालों को 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया बिस्सा में बेचना है। पूरी जमीन 1407 एकड़ जो ये ले चुके हैं मान्यवर, आज भी खाली पड़ी हुई है। आज भी वहाँ पे लोग जो है कोई अपना भैंस चराता है, कोई खेती करता है, और फिर आप नया 450 एकड़ लेने आ गए हैं।
जो वहाँ पे किसान है, बार बार हम लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, हम लोग के पास जमीनें नहीं बचेंगी। आप जो मुआवजा दे रहे हैं उससे हम कहाँ जमीनें खरीदने जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद से जो है जमीनों की जो कीमत है आप सभी जानते ही हैं। हम लोग को जो पैसा मिलेगा, हम लोग 40-50 किलोमीटर दूर उस भाव में हमारे पास जमीन नहीं है, तो हम लोग भूमिहीन होकर कहाँ जाएंगे। क्या ये जरूरी है कि अयोध्या में हम लोग पहले से, हम वहाँ के मूल नागरिक हैं, हमारा अधिकार नहीं है। अगर अयोध्या का विकास हो रहा है, हम भी चाहते हैं विकास हो, लेकिन उस विकास में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या हम लोग होटल नहीं बना सकते, हम गेस्ट हाउस नहीं बना सकते, हम छोटा सा ढाबा नहीं खोल सकते? जो हमारी हैसियत होगी हमको हमारी जमीन पे करने दिया जाए, और या हमको वो मुआवजा दिया जाए जिस रेट पे आके दिल्ली वाले, बम्बई वाले, महाराष्ट्र वाले वहाँ खरीद रहे हैं। हम सब, आप वो पैसा दे दिए, हम जाके कहीं और अगल बगल ले लेंगे, हम अपना रोजी रोजगार करेंगे, हमको क्या मदद है? हम लोग अपना पेट पालते हैं खुद काम करके, लेकिन हम लोग को अगर इस तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा अयोध्या से, तो कहाँ जाएंगे अध्यक्ष जी हम लोग के आप मदद कीजिए। हम लोग के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसे तमाम लोग हैं हम लोग जो पूरी तरह से भीमहीन होने जा रहे हैं। आपसे गुहार लगाने आए हैं, हम लोग के साथ न्याय हो। जो अन्याय हो रहा है आवास विकास, इस देश की संवैधानिक संस्था ही अगर कानून नहीं मानेगी, 2013 कानून नहीं मानेगी, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा इस देश का? हम लोग की कौन मदद करेगा? हम लोग अपनी गुहार अध्यक्ष जी आपसे लगा। हरिराम जी, अंतिम वक्ता श्री हरिराम जी, आइए। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं समस्त पदाधिकारीगण या और पत्रकार बंधु, हम अयोध्या श्री राम जी के धरती से आज अध्यक्ष जी के सामने कई किसान के साथ मौजूद हैं। हम लोगों की समस्याएं इतनी विकराल हो गई हैं कि हम लोग बिल्कुल भुखमरी के कगार पे जा रहे हैं। तमाम लिखा पढ़ी करने के बावजूद शासन प्रशासन हम लोगों की कहीं से किसी प्रकार की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। जबरिया बोई हुई खेती, गेहूं है, गन्ना है, अमरूद की बाग है, जेसीबी लगा करके सब रौंद करके खत्म कर दे रहा है। मुआवजे के नाम पर किसी भी किसान को देने को एक पैसा तैयार नहीं है। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में हम लोगों के आवास हैं, पंचकोसी मार्ग में, उसमें जो है आवास उजाड़ दिया गया है। कहीं हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। अध्यक्ष जी, मैं समस्त किसान 90% किसान माझा जमथरा में 25,000 एकड़ जमीन पर यादवों का बाहुल है, 10% में अदर कास्ट हैं, और यादों के नाम पर वहां का शासन प्रशासन सब बिल्कुल उजाड़ने पर लगा हुआ है। एक पैसे का कोई मुआवजा किसी को देने को तैयार नहीं, बल्कि बोई हुई फसलों को रौंदा के रख दे रहा है। ऐसी हालात में हम आज आपके समक्ष मौजूद हैं। हम लोगों की जगह जमीन बचाने की कृपा करें। इसी के साथ अपनी भाषा हमारे कुछ किसान भाइयों ने अपनी बातों को रखा। पहले भी मैं कई बार अयोध्या के किसानों की बातों को आपके बीच में रख चुका हूं। अयोध्या की स्थिति बहुत दयनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पदाधिकारी और उनके संरक्षण में उत्तर प्रदेश में बैठे हुए कई आईएएस, आईपीएस, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ढेर सारी रजिस्ट्रियां भी पहले दी थी। किस तरह से जमीनों की कालाबाजारी हो रही है, जमीन लूटी जा रही है, किसान मारा जा रहा है, किसान ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। केवल प्रभु श्री राम के नाम पर जो अयोध्या की रहने वाली प्रजा है, उसे ठगने, छलने, लूटने में भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छूट रही है। अगर अयोध्या के किसानों को, हमारे पूरे अयोध्या के किसानों, अयोध्या वासियों को अगर आज किसी से उम्मीद है, किसी से विश्वास है कि हमारी जमीन बच सकती है, कोई हमारी आवाज को उठा सकता है, लड़ सकता है, तो परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। लोग बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उनके पास आए हैं। मैं अपनी बात खत्म करूं, अध्यक्ष जी बोले तो मैं इन सारे किसानों की खतौनी जो है इन्होंने दी है, मैं अध्यक्ष जी को सौंपना चाहता हूं एक लाइन के साथ कि जो भाजपा आज काम कर रही है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां उजाड़ने में। आज भारतीय जनता पार्टी केवल बस्तियों को उजाड़ने में, लोगों के घर गिराने में, बुलडोजर चलाने में, अयोध्या जो प्रभु श्री राम की प्रजा है उसे बेघर करने में लगी है। यही काम भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी को सारे कागज सौंप दे रहा हूं अपने किसानों को। लाइए इधर दीजिए। अच्छा, एक ही बात है, खतौनी सारे किसानों की, और ये खतौनी है। खतौनी
आवास विकास का, ये जमथरा का है। उसके बाद याद आता है। उसका जो है मुआवजा नहीं मिला है। ठीक है। तीनों लगे। ठीक है। ठीक ठीक। अभी अयोध्या और आप लोग बाद में बुला लेंगे यहाँ, जब लोग जाएंगे तब तस्वीर के लिए आप भी इस मुद्दे में शामिल हो गए। मैं अयोध्या से आए हुए हम अपने सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेतीबाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके इनकी जमीन छीनना चाहती है। और जमीन किस चीज के लिए छीनना चाहती है? ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है, तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के यहां आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया था। फिर कहता हूं मैं कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए।
जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर के रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। आखिरकार सरकार को किस बात का नुकसान हो रहा है? जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे आश्रम बने, अच्छे रुकने का स्थान बने, धर्मशाला बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीजें बने, लेकिन अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें मत बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कहा, और बीजेपी के लोग बताएं ये बात, सरकार के लोग बताएं कि जो 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दे रहे हैं, क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बाढ़ नहीं होगा? और हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो पानी का गंगा माँ गंगा पर वो चलता जहाज देखा हम लोगों ने, जिसको कभी किसी स्टार की कैटेगरी में रखा गया था। उसमें हमने सबने तस्वीर देखी थी बाढ़ की। तो ये सरकार बताइए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है, एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मुझे खुशी है यहां के किसान हमारे साथ आए हैं और उन्हें भरोसा है समाजवादियों पर। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, आप देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करें आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि हमारे समीकरण की चर्चा ज्यादा मत करना आप लोग। अगर प्रेस के लोगों ने ज्यादा चर्चा कर दी हमारे पक्ष में तो सरकार वर्दीधारी लोगों को आगे कर देगी। बात तो खत्म हो जाने दो अभी। और भाजपा को हराने के लिए हमारे किसान तो हैं ही तैयार, भाजपा को हराने के लिए व्यापारी भी तैयार हैं, भाजपा को हराने के लिए युवा भी तैयार हैं।
भाजपा को हराने के लिए महिलाएं भी, बहनें भी तैयार हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें बुरी हार भारतीय जनता पार्टी हार करके आएगी। मैं एक बार फिर अपने आए हुए किसानों का धन्यवाद देता हूं और मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आपकी बात को रखेंगे और आपके लिए समाजवादी पार्टी लड़ेगी भी, हक दिलाएगी भी, और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो सर्किल रेट बढ़ा करके आपको मुआवजा दिलाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। उसके बावजूद सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता फ्रंट पे भी होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? कई बार सुधार आता है, फिर बिगड़ जाती है बीजेपी। जब यहां पर बातचीत आपसे होती है तो सुधार आता है और फिर बिगड़ जाते हैं। और इससे महत्वपूर्ण सवाल हमारे पत्रकार साथियों को ये पूछना चाहिए और बताना चाहिए जनता को भी कि आखिरकार सब रजिस्ट्रियां बीजेपी वालों की कैसे हो रही हैं। लोग कह रहे थे कि आप गंगा नहाने कब जाएंगे, और आप गंगा नहाने गए भी, और उसकी एक तस्वीर आपने वायरल की जो लाखों लोगों ने देखी। उस तस्वीर जो आप चेन लगा के हैं, उसको लोग देख के विरोधी जो है ठंडे बस्ते में चले गए और कह रहे हैं कि आप द मोस्ट हैंडसम पॉलिटिशियन। मैं अपने साथी का धन्यवाद देता हूं और मुझे अच्छा लगता है कि सबसे पहले सवाल आप ही, और सबसे अच्छा सवाल आप ही पूछते हो। अब मुझे तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी को 2 डिप्टी सीएम हाथ पकड़ करके ले जाकर के डुबकी लगवाएंगे। ये चर्चा का आज समय नहीं है, लेकिन अपने पत्रकारी साथियों को फिर कभी बुलाएंगे और हम लोग इन्हीं सब बातों पे मिल बैठ करके करेंगे। कुछ हम बताएंगे, कुछ आपसे हम लोग सीखेंगे। वो बात पुरानी हो गई, फिर जाएंगे। हम लोग इसके पक्ष में नहीं कि प्राइवेटाइज हो, इस पक्ष में नहीं, क्योंकि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमारी जनता को फिर महंगा बिजली और तमाम सरकारी नौकरियां, जो बात हम लोग कहते थे संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है। संविधान में मोटी मोटी बात जो हम सब आप समझते हैं कि संविधान के तहत ही हमें आरक्षण मिला है, और जब प्राइवेट हो जाएगी चीज तो आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो हमें हक अधिकार मिलता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और पक्की नौकरियां छीनी जा रही, तो इसका मतलब यह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। मेरा तो एक ही निवेदन और अपील रहेगा कि गुजरात वालों से बच के रहना। इसमें कोई दो राय नहीं। समाजवादी के शासन में उत्तर प्रदेश के अंदर काल हुआ है, और जितना देखा ये गया है कि समाजवादी ने जो काम किए हैं वो उसकी एक आस्था दी थी, लेकिन क्या वजह रही लगातार पिछले 2 बार समाजवादी बैकफुट करते रही? इसकी वजह क्या रही इतने काम कराने के बाद? ये भी अभी सवाल जाने कहाँ का है। हम अपने पत्रकार साथी को बता दें कि जब, हालांकि ये हमारे किसान और सभी लोग आए हैं, जब यहाँ पर सब स्टेशन के लिए जमीन लेनी थी घंटाघर के पास, तो क्योंकि जो घंटाघर के आसपास का सौंदर्यीकरण था तो वो सब स्टेशन नहीं हटता, तो स्पेस नहीं बन रहा था, एरिया नहीं निकल रहा था। तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोगों ने फैसला लिया था कि सब स्टेशन हटाया जाए, और जब सब स्टेशन हटाने का फैसला लिया गया तो जमीन वहां नहीं थी। और मेरे पास कई बार अधिकारी आए, उन्होंने कहा सब स्टेशन मत हटाइए क्योंकि सरकार का पैसा चला जाएगा अगर आप जमीन दूसरी लेंगे। कई बार वो फाइल वापस करना चाहते हैं कि सब स्टेशन नहीं हटे, और इसी के सहारे उन्होंने हमारे एक एमएलसी को भी मना लिया था, पटा लिया था।
उससे भी हमसे कहलवाते थे कि ऐसा है सब्स्टेशन मत हटा, ये बन नहीं पाएगा। उस समय भी मैंने अधिकारियों से कहा कि ये जरूरी है, जब तक सबस्टेशन नहीं हटेगा तब तक यहां सुंदरता नहीं बनेगी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, उस समय जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से उसे मुआवजा दिया गया था। वो कोई रस्तोगी थे, शायद उन्हें 37 करोड़ रुपया उसका मुआवजा मिला था। सोचिए आप, 37 करोड़, और बहुत 1 एकड़ जमीन रही होगी या 2 एकड़ जमीन रही होगी, वो अभी मुझे मेजरमेंट्स नहीं पता है, लेकिन उतनी जमीन के सरकार के खजाने से पैसा दिया गया। सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, हम उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं, तो बता दो हमें। आप उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यापन सदियों से वहीं होता आया है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे, जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, वो लड़ने जा रहा है, वो मुकाबला कर रहा है। पिछले कई दिनों से काम हो रहा है, हमारा ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आपसे निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पर डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचिए ऐसी सरकार है। अयोध्या के किसानों का मुद्दा आप लगातार उठाते रहे हैं कि मुआवजे को दिक्कत है। लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सोशल मीडिया शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की। उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पर बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग के जरिए किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पर राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा अपने डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है। ये लैंड एक्विजिशन का तरीका, पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई। किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है अमाउंट बता दे सरकार हमें। अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो, तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं हैं। हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा तुम्हें। इससे अलग हटके है सर, आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आगे डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी सीट की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ही ये खबर आई थी और लगातार सभी चैनलों पे चल रही है। सैफ अली खान स्वस्थ रहे, उनका इलाज अच्छा हो। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो। नहीं, हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए आपको भेज रहे हैं।
सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। नहीं वो छोड़िए, हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। अभी गोरखपुर में एक उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे बहुत, उनका छापा पड़ा, 600 करोड़ की टैक्स चोरी का सवाल उठाए, 200 करोड़ और बढ़ा देते हैं। इसी तरह कानपुर वाले जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक, उनके यहां भी छापा पड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी सगी नहीं बची है। वो मैंने ट्वीट कर दिया, वो एसटीएफ का सवाल है। सर, नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रदेश वर्मा, जिनके बागरा मतदाता हूं। मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। बाकी कोई छोड़ गए, इन्हें भी ले जाओ। हाँ भाई, मंत्रियों ने जब काम किया हो, आप बताइए जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, गांव गांव या किसान बैठे होंगे, घर घर जल वाला, बताओ उस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। आप हमसे बेहतर समझते होंगे पत्रकार साथी यहां बैठे हुए लोग। मंत्री नहीं बन पाया एक, जिस व्यक्ति को मंत्री बनना था नहीं मंत्री बना पाए, दूसरे को मंत्री बनाया गया। और जिस अधिकारी पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, उंगली उठते हैं, उसे बताओ प्रधानमंत्री का अवार्ड मिल रहा है। सोचिए आप। जाएंगे और हमारी तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी का आप पार्टी को समर्थन है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस के विरोध में खड़े हैं। जो हमारी रणनीति थी, जिस रणनीति के सहारे हम लोग काम कर रहे हैं, वो रणनीति यही बताती है कि आप ही पार्टी जो संघर्ष में है, और जिस मसले को लेकर के जहां से शुरुआत इंडिया गठबंधन हुआ है कि रीजनल पार्टी जो जहां मजबूत है उसके साथ खड़ा होगा। आप भी चलना, दोनों जगह चलेंगे। इसलिए एक बार फिर हम अपने किसानों का धन्यवाद देते हैं, और आप इन किसानों की मदद कराइए, आप इधर उधर की बातें मत करिए। और अयोध्या वाले और लोग भी हैं, आप खड़े हो जाओगे, यहाँ आ जाओगे अयोध्या वालों, और आइए इधर। अयोध्या के जो लोग हैं आ जाओ पीछे, सिर्फ अयोध्या वाले आ जाओ। और फिर यहाँ से ले जाना बाहर से, पीछे हो जाओ ना, सब खड़े हो जाएंगे।
ये कार्यालय पे